आज की क्लास में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में। इसमें हम लोग को सबसे पहले काम सेम वही करना है। सबसे पहले हम लोग को मैप ड्रॉ करना है। मैं सबसे पहले संभाग बनाऊंगा। उसके बाद क्या करना है, मेरे 5 संभाग बन गए। इसके बाद मेरे को क्या करना है, जिलों को बनाना है। जिले ये हो गया आपका कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, देन आपका जसपुर। नेक्स्ट है आपको क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, यहाँ से एक लाइन ले जानी है। यहाँ आप लोगों ने, मैं समझता हूँ आप लोगों को मैप ड्रॉ करना अच्छे से आता होगा। आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो को देखना है। मैप ड्रॉ करने में का आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते रहें। हमने मैप में क्या किया है, हमारे 28 जो जिले हैं सभी को हमने संभाग वाइज क्या कर लिया, बना लिया। ठीक है, इसमें हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं, हमको छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्गों को इसमें क्या करना है, देखना है। इसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा मैं रायपुर से। ये है आपका रायपुर। ठीक है, प्लॉट जो हम लोग करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग NH30 को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम लोग जो नेशनल हाईवे बनाने वाले हैं वो है हमारा NH30। NH30 को बनाना कैसे है, सबसे पहले जब मैं रायपुर में आऊंगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, रायपुर में जब आप आएंगे तो आपको ऊपर में मिलेगा फाफाडीह चौक, नीचे में मिलेगा आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा टाटीबन। यह टाटीबन क्या करेगा, आपको दुर्ग और भिलाई साइड से जोड़ देगा। ये जो है नीचे की ओर जो है पचपड़ी नाका चौक, ये आपको अभनपुर की ओर ले जाएगा, और ये तेली बांधा चौक। ठीक है, तो आपको ये 4 चौकों जो 4 वो है, उसको आपको इस चौराहे को याद थोड़ा ध्यान देना है। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली मैं रायपुर लिख रहा हूँ। रायपुर से आप नीचे आएंगे पचपड़ी नाका, उसके बाद डायरेक्ट अभनपुर, अभनपुर के बाद मैं आऊंगा पुरुद, रायपुर, अभनपुर, पुरुद, पुरुद के बाद मैं आ जाऊंगा धमतरी, धमतरी के बाद मैं चला जाऊंगा, ये जगह है इसको बोलते हैं गुरूर। गुरूर जो जगह है ये आपका बालोद जिले में पड़ता है। गुरूर के बाद मैं आ जाऊंगा, गुरूर से मैं आऊंगा कांकेर, कांकेर से आ जाऊंगा कोंडागांव, कोंडागांव से आ जाऊंगा जगदलपुर। एक कांकेर, कोंडागांव से मैं आ जाऊंगा जगदलपुर, जगदलपुर से आ जाऊंगा मैं सुकमा, सुकमा से मैं आ जाऊंगा कोंटा, कोंटा। ठीक है, फिर से देखिए, सबसे पहले रायपुर, रायपुर से अभनपुर, अभनपुर से कुरुद, कुरुद से धमतरी, धमतरी से गुरूर, गुरूर से मैं एंटर करूंगा कांकेर, कांकेर के बाद कोंडागांव, कोंडागांव के बाद मैं जगदलपुर, जगदलपुर से मैं आ जाऊंगा सुकमा, सुकमा के बाद मैं आ जाऊंगा कोंटा। ये हो गया। अब रायपुर से ऊपर जाएंगे हम लोग, सबसे पहले हो जाएगा हमारा बलौदा बाजार में एक जगह मिलेगा जिसको बोलते हैं सिमगा। याद रखना है, अगर आपको राइटिंग नहीं दिख रही होगी तो आप लोग मेरे वॉइस को जो है क्या करना है, आपको ध्यान देना है। जो मैं बोल रहा हूँ आपको उसको क्या करना है, कॉपी में बनाना है। ये हो गया मेरा सिमगा।
सिमगा पड़ता है आपके बलौदा बाजार में। सिमगा से मैं लेफ्ट कटूंगा, पहुंच जाऊंगा बेमेतरा। सिमगा से कटूंगा, मैं पहुंच जाऊंगा बेमेतरा, और बेमेतरा से निकलूंगा तो मैं पहुंचूंगा कबीर धाम। कबीर धाम, कबीर धाम से ये नेशनल हाईवे जो है आपका छत्तीसगढ़ से क्या चला जाएगा, ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, आपको छत्तीसगढ़ के अंदर में नेशनल हाईवे को स्टडी करनी है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले है मेरा, अगर आपसे पूछता है नेशनल हाईवे 30, ये है आपका नेशनल हाईवे 30। नेशनल हाईवे 30 कहाँ से कहाँ है आपसे पूछता है, तो आपको छत्तीसगढ़ के कबीरधाम से लेकर के कोंटा, ठीक है, सुकमा के कोंटा तक है। ठीक है, किन किन जिलों से होकर जा रहा है उसको आपको काम करना है। तो पहला है आपका कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा 2, आपका ये 3 बलौदा बाजार 3, चौथा हो गया आपका रायपुर, 5 धमतरी, 6 कोंडा कांकेर, 7 कोंडागांव, 8 जांजगीर चांपा, 8 आपका जगदलपुर बस्तर, और ये हो गया आपका कोंटा। इस टाइप से आप उसको काउंट कर सकते हो बेटा कितने जिलों से ये पास हो रहा है। आपको मेंस का याद रखना है क्या, आपको रायपुर के बाद फिर से इसको रिवाइज करते हैं। रायपुर से अवनपुर से आप चले आएंगे कहाँ, कुरुद के बाद धमतरी से गुरूर से कोंडागांव, कांकेर से कोंडागांव से आपका जगदलपुर से सुकमा से कोंटा। ठीक है, इसको हम लोग को याद रखना है। ये है आपका NH 30। ठीक है, अब NH 30 देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग को देखना है NH 30 से कट के बना है NH 130। NH 30 से ही कट के बना है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है NH 130। NH 130 को हम लोग देखेंगे कहाँ से जाएगा। ये देखिए, ये आपका जो शिमगा है, NH 30 जो जा रहा है यहाँ शिमगा से ये कट जाएगा। शिमगा से आपका ये नेशनल हाईवे कटेगा। शिमगा से ये चला जाएगा बिलासपुर। शिमगा से ये चला जाएगा आपका बिलासपुर। बिलासपुर से ये चला जाएगा कटघोरा। कटघोरा से ये चला जाएगा अंबिकापुर। ठीक है, ये है आपका, ये जो नेशनल हाईवे है आपका, ये चला जाएगा आपका सरगुजा से चला जाएगा, ये है आपका बिलासपुर। बिलासपुर से ये चला जाएगा आपका कटघोरा, और कटघोरा से चला जाएगा ये आपका अंबिकापुर। ठीक है, आपको याद रखना है बलौदा बाजार के शिमगा से कटेगा, ये चला जाएगा बिलासपुर, कटघोरा से अंबिकापुर। ठीक है, बिलासपुर कटघोरा से आपका कहाँ चला जाएगा, अंबिकापुर। नेक्स्ट हम लोग को देखना है, ये है हमारा नेशनल हाईवे 130। ठीक है, ये है आपका नेशनल हाईवे 130। अब देखना है हम लोग को नेशनल हाईवे 130A बनाना है। ये हमारा कहां से कहां जाएगा, देखिए बिलासपुर से आपका मुंगेली, और मुंगेली से कबीरधाम। बिलासपुर से आपको आना है मुंगेली, ये है मुंगेली। बिलासपुर से मुंगेली, और मुंगेली से कबीरधाम आएंगे। ये है आपका नेशनल हाईवे 130A। ठीक है, नेशनल हाईवे 130A बना लिया मैंने। ठीक है, अब हम लोग को क्लॉकवाइज घूमना है। नेशनल हाईवे 130A, ये बिलासपुर से आपका मुंगेली होते हुए मैं कबीरधाम आ रहा हूँ। अब नेक्स्ट है नेशनल हाईवे 130B बनाना है मेरे को। तो नेशनल हाईवे 130B जो होगा, ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ आएंगे रायपुर में। ठीक है, पहला जो नेशनल हाईवे कटा था 30, वो कटा था शिमगा से। सेकंड जो कट रहा है वो है आपका बिलासपुर से। थर्ड जो कट रहा है वो रायपुर से है। ठीक है, जो मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ डार्क, उसको आपको ध्यान देना है। रायपुर से मैं क्या करूंगा, विधानसभा रोड पकड़ते हुए मैं निकल जाऊंगा बलौदा बाजार।
बलौदा बाजार से मैं पहुंच जाऊंगा सारंगगढ़। ठीक है, रायपुर से बलौदा बाजार से सारंगगढ़, ये है मेरा नेशनल हाईवे 130B। ठीक है, सेकंड जो नेशनल हाईवे देखेंगे, नेक्स्ट नेशनल हाईवे 130C। नेशनल हाईवे 130C जो है वो आपका अभनपुर से कटेगा। अभनपुर से ये चला जाएगा देवभोग की ओर। ठीक है, ये है आपका देवभोग, अभनपुर से देवभोग की ओर चला जाएगा। ये है नेशनल हाईवे 130C। ठीक है, अभनपुर से देवभोग। नेक्स्ट है आपका नेशनल हाईवे 130D। नेशनल हाईवे 130D ये आपका जो कोंडागांव है इसको जोड़ेगा किससे, नारायणपुर से। कोंडागांव को नारायणपुर से जोड़ेगा NH 130D, NH 130D। और नेक्स्ट है हम लोग का NH 130CD। ये आपका नवीन नेशनल हाईवे है। पहले छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे की संख्या जो थी वो 17 थी। वर्तमान में अगर आपसे पूछे नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे की जो संख्या है इन छत्तीसगढ़ वर्तमान में है 20। ठीक है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे की संख्या 20 है, जो पहले 17 हुआ करती थी। 3 नए नेशनल हाईवे बने हैं, उन्हीं में से एक है नेशनल हाईवे 130CD। ठीक है, इसमें आपको ध्यान ये देना है, ये जो नेशनल हाईवे 130CD है ये आपका ये धमतरी के कुरुद से ये चला जाएगा सिहावा। धमतरी के कुरुद से ये चला जाएगा सिहावा, और सिहावा से ठीक है ये चला जाएगा रतावा उड़ीसा, या कहीं कहीं आपका पापड़ा हांडी भी लिखा हुआ है, आपको जानना है ये उड़ीसा चला जाएगा। ये नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे है आपका 130CD। ये जो 3 नए जो पहले 17 थे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में 20 है। 3 की जो वृद्धि हुई है उसमें एक नया जो नेशनल हाईवे है वो है आपका NH 130CD, जो छत्तीसगढ़ के कुरुद से यहाँ आपका पापड़ा हांडी उड़ीसा के पापड़ा हांडी को जोड़ता है। उड़ीसा के क्या करता है, पापड़ा हांडी को जोड़ता है। कुरुद छत्तीसगढ़ के कुरुद से पापड़ा हांडी उड़ीसा को जोड़ता है। ये है आपका नेशनल हाईवे 130CD। ठीक है, इस प्रकार हमने नेशनल हाईवे 30 को देखा। ठीक है, इसमें देखिए आप लोग, अब हम लोग को देखना है 130 टोटल हमने 1 2 3 4 5 6 7 नेशनल हाईवे देख लिए हैं। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है, सबसे पहला यहाँ से आएंगे, झारखंड से एक नेशनल हाईवे आता है जो कि आपका जसपुर नगर में घुसता है। कहाँ आएगा, जसपुर। ये जसपुर से चला जाएगा अंबिकापुर, जसपुर से चला जाएगा अंबिकापुर से चला जाएगा आपका सूरजपुर के बाद ये चला जाएगा कोरिया में मुख्यतः 2 जगह आपको याद रखना है। ठीक है, बैकुंठपुर और मनेन्द्रगढ़। ये है बैकुंठपुर, ये है मनेन्द्रगढ़। उसके बाद ये बाहर निकल जाएगा, इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे 43। नेशनल हाईवे 43 हमने क्या देखा, नेशनल हाईवे 43। ठीक है, अब इस नेशनल हाईवे 43 से मेरे को 2 नेशनल हाईवे निकालना है, बनाना है। एक हो जाएगा आपका नेशनल हाईवे 343 और दूसरा हो जाएगा नेशनल हाईवे 143B, नेशनल हाईवे 143B। तो इसमें हम लोग को क्या देखना है, नेशनल हाईवे 343 ये आपका अंबिकापुर को ऐड करेगा रामानुजगंज से।
आपका अंबिकापुर को रामानुजगंज से जोड़ने वाला ये नेशनल हाईवे है NH 343। और दूसरा जो है आपका 143B, ये नवीन जो 3 नेशनल हाईवे बने हैं उसमें से दूसरा जो नवीन नेशनल हाईवे है वो है आपका NH 143B। ये जसपुर को जोड़ेगा झारखंड से, और झारखंड में जहाँ ये जोड़ेगा उस जगह का नाम है महुआ डांड। ठीक है, ये है NH 143B। ठीक है, जसपुर को जोड़ेगा महुआ डांड झारखंड से। ठीक है, 143B। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, यहाँ तक हो गया। सेम अब ये 43 है, हम सेंटर में आएंगे 53। जब 53 में आएंगे तो हमको यहाँ से जो चीजें ध्यान देनी है, सबसे पहले एक नेशनल हाईवे आएगा आपका महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र की ओर से आएगा ये। सबसे पहले एंट्री राजनांदगांव के बाद आपका दुर्ग के बाद ये चला जाएगा आपका रायपुर से जैसे ही ये आगे बढ़ेगा आप देखिए ये चला जाएगा, रायपुर से आगे जाएगा जब ये, तो ये है आपका महासमुंद में जो 2 जगह मिलेगा आपको, एक घोड़ारी नाम से और एक सराईपाली। एक घोड़ारी है, एक सराईपाली है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, उड़ीसा में बाहर चले जाएगा। ये है आपका NH 53, ये है NH 53। ठीक है, आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद के घोड़ारी और सराईपाली। अब इसकी भी 2 लाइन NH 53 की भी हम लोग को क्या इसमें 2 NH और निकालना है। एक है आपका NH 353 और दूसरा है NH 153। ठीक है, आप क्या करेंगे, घोड़ारी से महासमुंद जाएंगे, घोड़ारी से महासमुंद और महासमुंद से उड़ीसा की ओर जाएंगे। नीचे NH ये 353 बन जाएगा आपका। सराईपाली से आपको क्या करना है, सराईपाली से चले जाएंगे आप सारंगगढ़। सराईपाली से आपको जाना है सारंगगढ़। इस सराईपाली से आप जाएंगे सारंगगढ़ और सारंगगढ़ से आप जाएंगे रायगढ़। ठीक है, सराईपाली से आप जाएंगे सारंगगढ़, ये है आपका सारंगगढ़, और सारंगगढ़ से आप जा रहे हैं रायगढ़। ठीक है, कहाँ जा रहा हूँ, सराईपाली से सारंगगढ़, सारंगगढ़ से रायगढ़। ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये है आपका NH 153, NH राष्ट्रीय राजमार्ग 153, राष्ट्रीय राजमार्ग 153, NH 153, राष्ट्रीय राजमार्ग 153, NH 153। कहाँ से कहाँ को ऐड कर रहा है, सराईपाली सारंगगढ़ होते हुए मेरे को रायगढ़ लेके जा रहा है। ठीक है, ये हो गया यहाँ कंप्लीट। नेक्स्ट नीचे आएंगे 63, एक नेशनल हाईवे इधर से आता है आपका, ये हो गया आपका जगदलपुर सबसे पहला, ये है आपका NH 63। जगदलपुर के बाद बस्तर के दंतेवाड़ा का यहाँ पे आएगा गीदम। आपका जगदलपुर से गीदम से आपका चला जाएगा ये बीजापुर में सबसे पहले मिलेगा इसको भैरमगढ़, बीजापुर, भोपालपट्टनम। जगह का नाम याद रखना है आपको, भैरमगढ़, बीजापुर और भोपालपट्टनम। उसके बाद ये नेशनल हाईवे बाहर चला जाएगा। इस नेशनल हाईवे 63 में हम लोग 2 नेशनल हाईवे बनाएंगे। एक भोपालपट्टनम से तेलंगाना, नेशनल हाईवे 163, नेशनल हाईवे 163 ये तेलंगाना चला जाएगा। नेशनल हाईवे 163 और नेशनल हाईवे 163A, इसको भी आपको ध्यान देना है। नेशनल हाईवे 163A ये आपका गीदम से दंतेवाड़ा 163A, NH 163A आपका गीदम से दंतेवाड़ा।
ये जो है बेटा आपका ये है गीदम से दंतेवाड़ा, और इसकी जो लंबाई है वो 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है। और ये जो NH30 है ये आपका कवर्धा से कोंटा है, इसकी जो लंबाई है वो है 636 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का हो गया 163, 2 नेशनल हाईवे हमने इससे भी निकाला। नेक्स्ट हमको ध्यान देना है, हम लोग कुछ और नेशनल हाईवे बचे हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है नेशनल हाईवे 49 एंड नेशनल हाईवे 149। तो नेशनल हाईवे जब 49 की बात करूंगा और 149 की, देखिए इसमें करना क्या है, बिलासपुर से जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से रायगढ़, बिलासपुर टू जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से रायगढ़, ये है आपका NH49, ये है आपका LH49। ठीक है, उसके बाद कटघोरा से कोरबा, कटघोरा से कोरबा, कटघोरा से कोरबा, और कोरबा से जांजगीर एंड चांपा, ये JNC है। ठीक है, जांजगीर एंड चांपा। देखो बिलासपुर से जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से रायगढ़ को जोड़ रहा है, ये है आपका NH49। ठीक है, दूसरा है आपका NH149, इसमें क्या करना है, NH149 ये क्या करेगा, NH149 ये B लिखना है बेटा, यहाँ 149B, NH149B जो है कटघोरा से कोरबा और कोरबा से आपका जांजगीर चांपा को ऐड करेगा। ठीक है, ध्यान देना है इसको। नेक्स्ट हम लोग का एक और बचा है, नेक्स्ट NH930, नेशनल हाईवे 930। जब हम लोग यहाँ देख रहे थे तो यहाँ एक जगह मिला था हम लोग को गुरूर। ठीक है, गुरूर जो है ये जगह कहाँ पे है, हम लोग का गुरूर जो जगह है दुर्ग बेमेतरा बालोद में है। तो गुरूर से ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा बालोद, गुरूर से ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा बालोद, बालोद से आप जब इधर कटेंगे तो आपको क्या मिलेगा, राजनांदगांव का ये है मोहेला मानपुर, मोहेला मानपुर। ठीक है, गुरूर से आप, गुरूर नेशनल हाईवे 30 में मिला था, गुरूर से हम लोग थोड़ा ऊपर जाएंगे। ठीक है, गुरूर से ऊपर जाएंगे मिलेगा क्या, बालोद, बालोद से लेफ्ट कटेंगे मिलेगा मोहेला मानपुर। ठीक है, ये है आपका नेशनल हाईवे 930, ये जाएगा आपका गुरूर से कहाँ चला जाएगा, बालोद होता हुआ मोहेला मानपुर। ये है नेशनल हाईवे 930। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे 54। ये जो नेशनल हाईवे 54 है ये नवीन नेशनल हाईवे है। 45 नहीं है बेटा, 45 है नेशनल हाईवे 45 नेशनल हाईवे 45। ये जो नेशनल हाईवे है आपका, इसको क्या करना है हम लोग को, नेशनल हाईवे 45 ये हमारा जो 3 नेशनल हाईवे हैं उनमें जो तीसरा नवीन नेशनल हाईवे है, ठीक है, वो है आपका नेशनल हाईवे 45। ये क्या होगा, बिलासपुर से जाएगा GPM गौरेला पेंड्रा मरवाही, और यहाँ से चला जाएगा MP। ठीक है, MP में कहाँ जाएगा, उस जगह का नाम है ओबेदुल्लागंज। MP के ओबेदुल्लागंज से क्या करेगा, इसको मिलाएगा नेशनल हाईवे, ये है NH45। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने क्या देखा, क्विकली आप इसको बार बार देखना है आपको। बार बार जब देखेंगे आप तो आपको एक बार देखेंगे तो कुछ चीजें सेट होगी, धीरे धीरे आपको पूरा नेशनल हाईवे क्या है आपके दिमाग में सेट होता जाएगा। कितने नेशनल हाईवे देखे हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के पूरे जितने भी 20 क्या है नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्गों का हमने क्या किया है, अध्ययन किया है। इसमें जो नोटिस करने वाली चीज है, जो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH30,
जिसकी लंबाई है 636 किलोमीटर, जो कहां से कहां के बीच है, कबीर धाम से लेकर के कोंटा। ठीक है। दूसरा है हमारा नेशनल हाईवे, जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ छत्तीसगढ़, वो है आपका NH 163A, जो कि आपका गीदम को किससे जोड़ता है, दंतेवाड़ा से जोड़ता है। इसकी लंबाई है 12 किलोमीटर। ठीक है, इसको आपको जानना है। ठीक है, आपको इस मैप को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग की जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। न सिर्फ इस वजह से नहीं कि ये मेंस में पूछता है, क्योंकि इससे हमें जितने भी खनिज पर्यटन क्षेत्र हैं उसको ट्रेस करने में आसानी होती है। चीज़ों को याद करना आसान बना देता है जब भी हम उसको मैप के थ्रू पढ़ते हैं।